नमस्कार। कार्यक्रम हेल्थ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके समक्ष, जी हाँ, लेकर आपकी समस्याओं का समाधान। और आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हेल्थ एक्सपर्ट रजनी अग्रवाल जी। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनी जी, आप हमेशा एक नई बीमारी के विषय में हमें बताती हैं और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताती हैं कि उसका किस तरह से निजात उससे पाया जा सकता है। आज आप हमें किडनी फेलियर से जुड़ी जानकारी दीजिए। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि किडनी फेलियर के लक्षण क्या होते हैं। हमारा स्वास्थ्य शरीर में पंच तत्वों के उचित संतुलन, पाचन, पोषण और निष्कासन पर निर्भर करता है। इन सब में निष्कासन का शरीर में एक विशेष भूमिका रहती है। निष्कासन का एक अहम रोल है। निष्कासन का जो फंक्शन है, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स का, अवशिष्ट पदार्थों का, जो वेस्टफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का है। तो अगर निष्कासन, इस तंत्र का कोई छोटी सी भी खराबी आ जाती है तो हमारा पूरा शरीर से प्रभावित होता है। जनरली देखा गया है कि मानव शरीर में जब 2 गुर्दे होते हैं और कोई एक गुर्दा भी खराब हो जाए तो मरीज को इसके बारे में पता भी नहीं लगता, क्योंकि जो किडनी की स्पेयर कैपेसिटी है वो 50% है। मतलब एक किडनी के पूरी तरह से खराब होने के बाद भी हमारा जो जीवन है सुचारू रूप से चलता रहता है। और हम जो दैनिक जीवन में होने वाले छोटे छोटे अगर लक्षणों पर ध्यान दें तभी मरीज को पता लगता है, या फिर वो अपने कोई स्पेशल टेस्ट वगैरह के लिए, क्रेटिनाइन टेस्ट या इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के लिए जाते हैं, तब वो इस चीज़ से पता उनको लगता है कि उनके शरीर में सिर्फ एक गुर्दा ही फंक्शनल है। तो सबसे पहले मैं आपको आज इसके लक्षणों के बारे में बताऊंगी कि एक सामान्य व्यक्ति को कैसे पता लगे कि उसके गुर्दे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं या नहीं। तो जो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि मरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है और उसको मतलब उसकी छाती में एक अजीब सा दर्द, जलन सी रहती है, छाती में दर्द महसूस होता है। मरीज को बार बार यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली रात में सोने के बाद उसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। और उसके वाटर रिटेंशन की वजह से, पानी के रुकने की वजह से शरीर में, तो पाँव में, पैरों में सूजन रहती है और आंखों के चारों तरफ भी ये सूजन रहती है। और इसमें और भी जैसे रोगी में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारी किडनी प्रॉपरली फिल्टर काम नहीं कर रही होती, क्योंकि जो किडनी है एक छन्ने का काम करती है बॉडीज के लिए। ये हमारे शरीर से वेस्टफुल सब्सटेंस हैं वो फिल्टर आउट करती हैं और जो भी यूजफुल सब्सटेंस हैं वो बॉडी में रिटेन करके रखती हैं। वो अगेनली ब्लड में मिलके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन के थ्रू पहुंचते हैं। और इसमें जैसे अगर किसी की किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, उसमें भूख की कमी होगी। और अगर फोर्सली कभी खाता है तो वो वॉमिटेशन की सेंसेशन बनी रहती है, उल्टी की सी इच्छा रहती है। इसका एक और कारण है कि एक रोगी जब किडनी सही तरह से नहीं काम कर रही हैं तो जो बॉडी, जो स्किन से स्वेटिंग होती है उसमें से यूरिया निकलने लगता है, तो मरीज को पूरे शरीर में एक अजीब सी खुजली होने लगती है। तो जो यूरिया का एलिमिनेशन है वो उसका रीज़न होता है। मतलब जब किडनी सही से काम नहीं कर रही तो स्वेट के जरिए, पसीने के साथ यूरिया का निष्कासन होता है। अगर इन छोटे छोटे लक्षणों को हम ध्यान में रखें, मद्देनजर रखें, तो हम और इनकी समय से जांच करवाए तो हम समझ सकते हैं हमारी किडनी में कुछ गलत चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता व्यक्ति को इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो इसके कारण क्या होते हैं ये आप हमें बताएं। इसका जो मुख्य कारण है, मेन रूप से अगर कोई भी मरीज डायबिटिक है तो अगर वो उसकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो ये भी इसका एक कारण है। सेकेंडली, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर ऊंचा रहता है, हाई रहता है, ये भी एक इसका कारण है। अगर हम अपने भोजन में तरल पदार्थों का कम सेवन करते हैं तो जो हमारा ब्लड है वो टॉक्सिनेटेड ज़्यादा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो वो भी एक इसका कारण है किडनी के सही तरह से काम नहीं करने का या खराब होने का। और कई बार हम किसी, जैसे हमें कोई बुखार हो जाता है या डायरिया, उल्टी हो जाती है, उल्टी लग जाती है, दस्त लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, तो बॉडी से बहुत ज़्यादा लिक्विड हमारी बॉडी से निकल जाता है और जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, वो भी इसका एक कारण है। इसके साथ साथ जब हम कुछ दवाएं, ऐसी दवाएं लेते हैं जिससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, मेनली इस तरह की दवाओं में डाययूरेटिक्स आती हैं जो शरीर से पानी एक्सेस मात्रा में निकाल देती हैं। तो डाययूरेटिक्स के इस्तेमाल से भी ऐसा कई बार हो जाता है कि शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और इसका एक और कारण है, जब भी हम ये देखते हैं कि हम वाटर इनटेक, मैंने आपको बताया कि हम तरल पदार्थों का कम सेवन कर रहे हैं या फिर स्वेटिंग के थ्रू ज़्यादा पानी, या किसी लंबे बुखार में, टाइफाइड वगैरह में डिहाइड्रेशन हो गया है,
तो वो भी इसके कारण है जो इस तरह की बीमारियां व्यक्तियों हो जाती हैं। एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, चूँकि आप बार बार कह रही हैं कि पानी की मात्रा कम हो जाती है, शायद इसीलिए जो इस तरह के रोगी होते हैं उनको प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन उन्हें जो पानी कम पीने के लिए हमने काफ़ी पेशेंट से हमने बात भी करी है, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें पानी कम पीना है। इसका क्या कारण है? पानी जो आपने ये प्रश्न किया कि पानी कम पीना है, वो हम बाद में जब रोगी की दोनों किडनी फेल हो जाती हैं और कोई भी पेशेंट जब डायलिसिस पे होता है तो उस टाइम क्या है, उसका एक्सेस एक्यूमुलेशन नहीं हो बॉडी में वाटर का। अदरवाइज अगर एक्सेस वाटर बॉडी में बनेगा रहेगा तो उसका हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, उसको सर्कुलेशन के लिए अगर ज़्यादा पानी होगा और हार्ट अटैक के चांसेस रहेंगे। ऐसे समय में हम रोगी को कम पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन जब तक रोगी को यह पता नहीं है कि उसकी किडनी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, तब तक तो हम इसको यही सलाह दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। जैसा कि आपने प्रश्न किया, ऐसा उसी केस में होता है जब हम रोगी डायलिसिस पे होता है और उसको जो इनटेक ऑफ फ्लूइड्स है हम एक लिमिटेड रखते हैं कि उसमें तरल पदार्थों का लिक्विड्स की उसकी बॉडी में ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं हो। जी, एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया डायलिसिस, आम भाषा का शब्द ही बन चुका है, इसके विषय में भी आप हमें बताएं। डायलिसिस जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, जब हमारी दोनों किडनी सही तरह से काम नहीं करती तो हम आर्टिफिशियली चीज़ों का सहारा लेके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम एक मेम्ब्रेन का सहारा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डायलाइजर। वो एक्सटर्नली लगा के हम खून को बाहर से परिष्कृत करते हैं, साफ करते हैं। और जो इस पूरी तकनीक में खर्चा आता है वो करीबन 5,000 से 20,000 के बीच आता है। उसमें मतलब सारी दवाइयों का खर्चा, इंजेक्शंस का, और ये जो प्रक्रिया होती है ये इतनी लंबी चलती है, मतलब जीवन पर्यंत ही रोगी एक बार अगर डायलिसिस पे आ जाता है तो पूरी अपनी ज़िंदगी इसी के जरिए निकालनी पड़ती है। और धीरे धीरे मतलब जैसे कि हम डायलिसिस पे होते हैं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है डायलिसिस की वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। सपोज आपने पिछले आगे के शुरू के सालों में अगर आपका डायलिसिस वीक में 2 बार होता है तो विद पैसेज ऑफ टाइम के साथ निकलते ये प्रक्रिया आपको थ्राइस ए वीक, 4 टाइम ए वीक, मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया इस तरह से होती है। एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, आपने बताया कि ट्रांसप्लांट, जो आपने बताया कि यदि इस तरह की समस्या है तो इस तरह की पद्धति अपना के व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। क्या कभी इस तरह की सिचुएशन हुई है कि इस तरह की स्थिति को करने के बावजूद भी उस पेशेंट को तकलीफ़ें बढ़ती गई हों? देखिए, सबसे पहले मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताऊंगी। किडनी ट्रांसप्लांट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले इनिशियली हमें उसी लेवल की जो रेसिपिएंट है जिसको हमें किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, उसी की मैच की किडनी को हमने फाइंड आउट करना होता है। तो अगर हमें उस लेवल की अगर किडनी मिल भी जाती है तो हमें इस कंडीशन में सबसे पहले ये देखना होता है कि जो डोनर किडनी है जिससे हम किडनी रिसीव कर रहे हैं उसकी दोनों किडनी फंक्शनल है या नहीं। अगर वो हेल्दी किडनी है उसी केस में हम उस किडनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उस एक्सेप्टेड किडनी को, डोनर किडनी को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हम जब भी किसी फॉरेन बॉडी को किसी की बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो हमारा सेल्फ इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट काम करता है। मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन बॉडी को रिजेक्ट करता है, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो अगर वंस यू गॉट ए ट्रांसप्लांट, एक बार अगर तुम्हें किडनी का ट्रांसप्लांट करवा लिया है तो उसमें आपको होल लाइफ, जीवन पर्यंत इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स का, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को वीक करें, ऐसी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो रोगी को फेस करनी पड़ती हैं, एक तो ये सारी इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स बहुत एक्सपेंसिव रहती हैं, मतलब हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर एक तरह से अगर उसको अफोर्ड भी कर लेता है तो लेकिन आपको इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे कोल्ड है, कफ है, यू आर प्रोन टू ऑल दोज डिजीज, आप बहुत जल्दी उन बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कर तो आपको होल लाइफ बहुत हाइजीन, बहुत मतलब प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। और अपने आहार का, क्योंकि अब आपके शरीर में जब एक ही किडनी होती है तो आपका पूरा लोड, मतलब शरीर के फिल्ट्रेशन का, छन्ने का जो काम कर रहा है, हर चीज़ को प्यूरिफाई कर रहा है, उसका पूरा लोड एक किडनी पे है। तो आपको हर चीज़ में प्रिकॉशंस लेनी है, खाने में, पीने में, अपने लाइफस्टाइल में, वाटर इनटेक में, जिससे कि वो एक किडनी है सही सुचारू रूप से काम कर सके। जी रजनी जी, हमारे पास समय कम है, प्रश्न बहुत अधिक हैं, लेकिन आपने आज हमें बताया कि किडनी फेलियर के क्या लक्षण है, क्या कारण है। डायलिसिस के विषय में आपने बताया, ट्रांसप्लांट जो है
किस स्थिति में होना चाहिए और इससे किस तरह व्यक्ति निजात पा सकता है, आज आपने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया। मित्रों, चलते चलते एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूँगी, यदि इस संदर्भ में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्यक्रम के अंत में रजनी जी का फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट करना ना भूलें। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे इसी विषय की चर्चा को जारी रखते हुए। आज भी आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एड्रेस है रजनी अग्रवाल, QD 23, पीतमपुरा, नियर ND मार्केट, दिल्ली 110088। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999820626, 9555729555।